न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपसे क्या पूछा गया है, बाय यूजिंग द नोडल मेथड। फिर से नोडल एनालिसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। करंट फाइंड आउट करनी है थ्रू द रजिस्टर R2, जो कि यहां पर सर्किट दिया हुआ है, और R2 आपका है 100 ओम, यानी कि 100 ओम के रेजिस्टेंस में आपसे करंट पूछी गई है। तो सबसे पहले नोडल एनालिसिस में आपको नोड आइडेंटिफाई करना होता है। तो जैसा कि आप यहां पर ध्यान से देख रहे हैं बच्चों, इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या हैं, सेम पॉइंट की तरह काम करेंगे। तो आप यहां पर मान लीजिए VA यानी कि ए नोड आपका ये हो जाता है। सबसे पहले आपने एक नोड आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। अब दूसरे नोड की बात कर लेते हैं। चूंकि ये और ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट सब एक ही जगह पर मिले हुए हैं, क्योंकि कहीं पर भी कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, तो आप इसको नोड B मानेंगे और इसको ही आपने रेफरेंस नोड माना है, जो कि 0 वैल्यू यहां पर दिखाएगा। इज दैट क्लियर? तो पहले आपने नोड को आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको मेंशन कर दिया। अब आप आगे यहां पर करंट को मतलब करंट असाइन कर देंगे हर एक ब्रांच में। तो मैंने मान लिया यहां पर करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पर करंट I2 फ्लो हो रहा है, यहां पर करंट जो है वो I3 फ्लो हो रहा है, और मैंने मान लिया यहां पर जो करंट है निगेटिव टू पॉजिटिव है, तो मैं इधर मान लेता हूं ये I4 करंट आपका फ्लो हो रहा है, जो कि बैटरी के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। निगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो होता है, तो इसलिए मैंने उसी डायरेक्शन में यहां पर I4 करंट ले लिया है। मैं शुरुआत से बच्चों ये कह रहा हूं कि करंट की डायरेक्शन कोई भी आप ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस वहां पर आपकी वैल्यूज की जो मैग्नीट्यूड है वो निगेटिव या पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अदरवाइज नंबर जो है, जो उसका एम्पलीट्यूड रहेगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम सिंगल नोड है तो इसी पर KCL अप्लाई कर देते हैं। लिखेंगे अप्लाइंग KCL एट नोड ए नोड पर KCL अप्लाई करेंगे, तो ए नोड आपका ये है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो I1 करंट तो आ रहा है, इधर से I4 करंट आ रहा है, I1 प्लस I4, और निकल कौन से करंट रहे हैं, I2 करंट निकल रहा है और I3 करंट निकल रहा है, यानी कि I1 प्लस I4 हो जाएगा, वो कि इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो करंट निकल रहा है उसके I2 प्लस I3। इज दैट क्लियर? बस अब सर्किट के हिसाब से आपको ये वैल्यूज करंट की लिख देनी है। जैसे कि आप I1 की बात करें तो रेफरेंस के साथ अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0। चूंकि करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव है सोर्स, तो पॉजिटिव 50 आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम वोल्टेज ही यहां पर लिख रहे हैं। आगे इस रेजिस्टेंस में आपकी करंट जा रही है I1, तो यहां पर आपका जो नोड है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा -VA अपॉन कितना रेजिस्टेंस है बच्चों, 20 ओम का। तो ये आपका हो जाता है I1 की वैल्यू, ठीक है। प्लस I4 पर आ जाते हैं इधर से, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से आप देखें बच्चों, तो रेफरेंस के हिसाब से क्या है, 0 वोल्ट है, तो रेफरेंस पर 0 है। आगे अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन बच्चों ऐसे है, तो प्लस माइनस से प्लस की तरफ हम जा रहे हैं। E2 यानी कि जो 20 वोल्ट का सोर्स है, तो इसलिए इसको भी आप प्लस लेंगे। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस से एंटर कर रही है, निगेटिव में निकल रही है इस डायरेक्शन में, है ना। और इस डायरेक्शन की तरफ जो नोड है वो BA है, तो -VA रहेगा। कितने ओम का रेजिस्टेंस है बच्चों, ये आपको यहां पर अब ध्यान से देखना है। देखिए ये I4 जो है ये 30 ओम में जा रही है, ना कि इसमें भी, कभी आप इसको भी ले लें तो ये अपॉन में 30 आ जाएगा। ये आपका I3 के लिए है बेटा, है ना, इज इक्वल टू, अब I2 लिखेंगे। I2 इस नोड में, इस वाली ब्रांच में ही जा रहा है, तो दैट मींस यहां पर हो जाएगा VA, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ है, रेफरेंस निगेटिव की तरफ है, तो वो 0 वोल्ट हो जाएगा। कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 100 ओम का, ठीक है। प्लस I3 सेम एज इट इज ऐसे ही है आपका। I3 पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेम पॉइंट है दोनों, तो यहां पर पॉजिटिव की तरफ VA है, रेफरेंस 0 वोल्ट है, अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 120 ओम का रेजिस्टेंस। यहां पर देखिए आप ध्यान से, ये प्लस ये माइनस, ऐसे इधर भी ये प्लस है ये माइनस है। प्लस की तरफ आपका नोड है VA जिस पर वोल्टेज है, और रेफरेंस निगेटिव की तरफ है, इसलिए दोनों में -0 हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं तो यहां से आपको VA की वैल्यू मिलेगी, VA इज इक्वल टू 31.14 वोल्ट, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो VA की वैल्यू आपको मिल गई है 31.14। करंट आपसे पूछी गई है R2 रेजिस्टेंस में, और R2 रेजिस्टेंस है आपका 100 ओम, तो यहां पर आपको करंट बतानी है, जो कि I2 फ्लो हो रहा है। तो हम लिखेंगे 10 करंट इनटू R2, जो कि क्या है, I2 है बच्चों। I2 इज इक्वल टू, अभी आपने I2 के लिए क्या लिखा है, ये टर्म लिखी है, तो दैट मींस VA अपॉन 100 आपका I2 हो जाएगा। तो VA की वैल्यू अभी आपके पास आई है 31.14 अपॉन ये हो जाएगा 100, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे देन यू गेट 0.3114 एम्पियर। तो ये करंट आपको देखने को मिल जाएगी। यहां से आप कोई सी भी ब्रांच में आपसे करंट वो पूछ सकता है, बस सिंपल आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा देनी है। भाई I1 पूछेगा तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, I4 पूछता तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते, और I3 पूछता तो यहां पर वैल्यू VA की पुट कर देते, आपको I1 I4 या I3 मिल जाता। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप इस सर्किट में जहां पर करंट उसने पूछी थी वो भी समझ गए होंगे, और अब आपका कॉन्फिडेंस मुझे लगता है धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, क्योंकि जब आप एक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एक ही टॉपिक पर, तो आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है।